हेलो फ्रेंड, आज मेरे यहाँ हलषष्ठी की पूजा है और देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। आज मैं सारी पूजा की तैयारी भी कर चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बाकी है तो मेरी पूजा देखिएगा। ये पता नहीं आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, पर मेरे यहाँ कैसे होती है, मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये 6 अनाज लगते हैं मेरे यहाँ, फल फ्रूट जो भी आपके यहाँ जो भी मिल जाता है वो सब कुछ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ हल्की खेती का नहीं लगता है कोई भी सामान। ये दही है, महुआ है, चावल है, ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इसका भोग लगता है, इसको यहाँ भी रखना पड़ेगा 2 जगह। आपके यहाँ कैसे होती कमेंट करिएगा। ये तो गिर गया माता जी पे, कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। डालना है अभी और देखते रहिएगा, फिर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे की जाती है। मेरे यहाँ तो जैसे होती है वैसे हम कर रहे हैं। अब हम कलश का दीपक, सबसे पहले हमारे यहाँ दीपक ही जलाया जाता है। अभी हमने पूजा नहीं स्टार्ट की, अभी तो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ। अब ये जलाएंगे तब करेंगे पूजा। हवा बहुत चल रही है। जल जाओ, रुको, जल गई लग रहा, जल गई। पर्दा हटा दो, उधर को खींच दो खड़े होकर। अब हम पूजा करेंगे। पहले से हम लोग जल चढ़ाते हैं, ऐसे रख लेंगे किनारे, ऐसे जल चढ़ता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। ये मेरी गौरी माता रखी है, इन पे भी ये फूल चढ़ाएंगे, इस पे भी ये फूल चढ़ा देंगे, यहाँ पे। और ये फल चढ़ाया जाता है, जो खेत में ना लगे वो फल चढ़ता है। तो अमरूद चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये खेत में नहीं होता है अमरूद। सिंदूर तो हम चढ़ाना ही भूल गए थे, अब चढ़ा दे रहे हैं। जय माता जी। चढ़ाया ही नहीं था। ये सिंदूर लग गया है, बन गए। और ये दही है प्रसाद का। अब ये सब हो गया। अब हम अभी हमने पैसे भी नहीं चढ़ाए क्योंकि पैसे हम लाना यहाँ पे भूल गए हैं। अब मैं धूप लगा देती हूँ।
चल रही है। जय हल कृष्टि माता, खड़े हो जाए। जय हल कृष्टि माता, सब पे दया बना के रखना। और अब हम किताब पढ़ेंगे। अच्छा तो किताब की भी पूजा कर लेते हैं। ये माझी किताब कल लाई थी, किताब खरीद के। व्रत के नियम तो पढ़ने नहीं, पूजा विधि भी नहीं पढ़नी है, खाली किताब पढ़नी। अथल कृष्टि व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पूर्वोक्त चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलकृष्टि के समान दूसरा कोई व्रत नहीं होता है। धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, ये व्रत कैसे किया जाता है, आप मुझे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ था। जब हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी थी। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात बताई। श्री नारद जी ने कहा कि बेटी उदास मत हो, हलकृष्टि महारानी का व्रत करो। देवकी ने व्रत की महिमा पूछी तो नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुना। नारद जी बोले, आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रवर्त था। उनको एक ही पुत्र राजा चंद्रवर्त ने एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर राजा को गाली देकर वापस हो जाते थे। राजा सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गए। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, आपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री व सभासदों को रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा, तालाब में पानी रहे ना रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा, मैं स्वयं ही बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी को राहगीरों की गालियां न सुननी पड़े तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर उसने तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी और वन को चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हलकृष्टि की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्मा विधान बताया। राजा ने राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत और हलकृष्टि महारानी की पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हलकृष्टि का व्रत करने लगी। बोलो हलकृष्टि महारानी की जय। द्वितीय अध्याय। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि हे देवकी, अवंतिका नगरी में संपत लाल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, रेवती एवं मानवती। इस तरह दोनों सौत पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती को कोई संतान नहीं हुई, परंतु मानवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो सौत के बच्चों को देखकर रेवती को ईर्ष्या होने लगी और रेवती एक दिन मानवती से छल पूर्वक बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हारे देखने को बुलाए हैं। मुझे इस प्रकार एक राहगीर ने सूचना दी है, मानवती पिता की अस्वस्थ
पिता को अस्वस्थ सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कहा, बहन मैं अपने पिताजी को देख कर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल में सफलता पाती हुई देखकर दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर चकित रह गई। पिताजी के पूछने पर रेवती ने सुनाई और कहा, मैं अपने घर जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री आज हलखृष्टि का व्रत है, इसलिए मत जा। मानवती ने माता की आज्ञा मानकर श्रद्धा से पूजा प्रार्थना की और कहा, हे हलखृष्टि माता देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, उनकी सहायता करना, उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने घर के लिए चली। तभी रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इन्हें यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मार कर फेंक दिया था, दूसरी माता आकर हमें जिंदा कर गई। मानवती हलखृष्टि देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने आश्चर्य माना और मानवती से सारी बात जानकर उस दिन से सभी स्त्रियां हलखृष्टि माता का व्रत करने लगी। बोलो हलखृष्टि महारानी की जय। अयोध्या नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उनकी ग्वालिन बड़ी चतुर और कृपण थी। उसके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी। एक दिन वो ग्वालिन गाय के दूध दही को भैंस का है कहकर छल पूर्वक बेच कर आई। हलखृष्टि में भैंस का दही दूध लेने का विधान है। इसके कारण ग्वालिन जब घर पहुंची तो उसके 5 पुत्र मरे हुए मिले। तब तो ग्वालिन घर में रोने चिल्लाने लगी। तब उसकी एक सखी ने उससे आकर पूछा। तब उसने अपनी सारी बात बताई। सखी ने कहा, हे ग्वालिन, तुम तुरंत जाओ और जिसके घर में दही दूध दिया हो वहाँ से दही दूध वापस लेकर भैंस का दूध दही देकर आओ। तभी किसी ने पूजन नहीं किया होगा ग्वालिन तुरंत ही सबके घर गई और गाय का दूध दही लौटाकर भैंस का दही दूध देकर वापस घर लौट कर आई। तभी उसके लड़के जीवित मिले। अब तो वो जीवन भर हलखृष्टि माता का व्रत करने लगी। बोलो हलखृष्टि माता की जय। चतुर्थो अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण प्रदेश में एक सघन जंगल में एक भीलनी अपने परिवार सहित रहती थी। उसकी 3 पुत्रियां थी। उसकी एक दासी भी थी। उसके 2 पुत्र थे। भीलनी के पुत्र न होने के कारण भीलनी दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। भादो माह की हलखृष्टि को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। भीलनी बच्चों को घर पर छोड़कर जंगल से लकड़ी लाने को चली गई थी। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों से उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चों को मारकर फेंक दिया। दासी के बच्चों को मरा देखकर भीलनी बड़ी दुखी और बच्चों का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। उधर दासी जंगल में लकड़ियां लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी किनारे कुछ स्त्रियां हलखृष्टि माता की पूजा कर रही थी। दासी भी लकड़ी का गट्ठर उतार कर स्त्रियों के साथ पूजा करने बैठ गई और पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना करती हुई गट्ठर लेकर अपने घर के लिए चली। रास्ते में उसने अपने बच्चों को खेलते हुए पाया तो उन्हें गोद में उठाकर घर लाई। मालकिन बच्चों को देखकर प्रसन्न किंतु आश्चर्य भी हुई। तब दासी से सारा वृत्तांत सुनकर हलखृष्टि माता को प्रणाम किया और स्वयं भी हलखृष्टि माता का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसको भी पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों जीवन पर्यंत हलखृष्टि माता का व्रत करने लगी। बोलो हलखृष्टि माता की जय। अथ पंचमोध्याय। नारद जी कहते हैं कि ये देव की प्राचीन काल में एक रमणीय काशी नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण उसके 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उसकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर वन को चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले और उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उसके रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपने सारे वृत्तांत का वर्णन किया। मुनि जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनके बच्चों को यमलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्रलोक में कहीं नहीं पाया। तो उन्होंने ध्यान से ब्रह्मलोक में देखा, वहाँ उन्हें वे बालक दिखे। तब मुनि जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा उन बालकों से कहा, हे पुत्रों, यहाँ पृथ्वी लोक में तुम्हारी माता पुत्र योग से अत्यंत दुखी है और तुम लोग अपनी माता के पास आओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हमने जन्म लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त किया, अब हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। तब मुनि ने उन्हें बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता हलखृष्टि का व्रत करेगी तो हम सब उनके सामने सहज ही उपस्थित हो जाएंगे और पूजा के अंत में हमारी पीठ में पोता मारेंगी तो हम दीर्घायु होंगे। मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी से कह सुनाई और उस वैश्य स्त्री ने सुंदर सकरी बनाकर हलखृष्टि महारानी की पूजा की। उसी समय 6 बालक सकरी के चारों ओर खेलने लगे। माता ने पूजन कर बच्चों की पीठों में पोता मारी। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी दीर्घायु हुए, किंतु कोई माता अपने पुत्रों को पोता से पीठ पर 6 थाप लगाएगी तो उनके पुत्र हलखृष्टि माता के आशीर्वाद से दीर्घायु। बोलो हलखृष्टि माता की जय। छठा अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं कि उत्तर में एक संबलपुर गांव है जहां दीन बंधु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः दीन बंधु गांव के बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो
एक बच्चे को मिठाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने दूर से देख लिया और बच्चे से मिठाई छीन ली। बच्चे ने कोमल मन से कहा, माता तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, तुम बच्चों का सुख क्या समझ सकती हो। बालक की ये बात सुन ब्राह्मणी के मन में घर कर गई और वो दिन रात उदास रहने लगी। गांव की स्त्रियों ने समझाया, तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिनों बाद हलषष्ठी माता का व्रत आ रहा है, उस दिन तुम भी व्रत करके पूजा करना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गांव के सभी बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बंटवाए। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को सुंदर रत्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो प्रतिवर्ष माता का व्रत और पूजन करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता की जय। श्री आरती। जय माता दी। जय 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 हलकृष्टि माँ, जय जय हलकृष्टि महारानी, क्षमहु भूल जो भई अनजानी। असरण शरण प्रदायिनी माता, तो महिमा सब जग विख्याता। जन्म जन्म तक सेवा पाऊँ, सुत आयु हित मात नवाऊँ। वरदायिनी उर अंतर्यामी, पुर बहु मन कामना नमामि। जगत जननी शरणागत माता, अभिचल रहे सुहाग सुहाता। महिमा अमित महामुनि गाई, जो जन शरण गए फल पाई। जय 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 हलषष्ठी माता, क्षमहु भूल जो। जय 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 हलषष्ठी महारानी, क्षमहु भूल जो भई अनजानी। जय 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 हलषष्ठी महारानी, क्षमहु भूल जो भई अनजानी। उधर करनी है पूजा। कुछ बताओ तो कौन से पत्ते हैं क्या? अच्छा, ये उसके छिपले के पत्ते होते हैं और कुछ होते हैं, और तो एक पता नहीं किस चीज़ के पत्ते हैं, ये शायद पकड़िया के पत्ते होते हैं। इनकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। पेड़ों की कहानी में था कि उनको थाली नहीं दी जाती थी पुरानी कहानी में, तो इसीलिए ये पेड़ की पूजा आज भी हमारे यहाँ की जाती है। उसकी और ये तो इसका
पूजा पाठ का सामान भी चढ़ाया जाता है, जो भी पूजा की जाती है। और इसमें गांठ लगाई जाती है कि कहीं भी पुत्र जाएगा तो वो माता के पास लौट के आएगा। ये गांठ अपना वचन पूरा करती है। ऐसे खास से इसीलिए तो पुत्र माता के गठबंधन में बंधे रहते हैं, ममता के बंधन में बंधे रहते हैं। इसीलिए कुश की पूजा की जाती है। 2 गांठ में लगा देती हूँ, लग नहीं रही है इसको तो ऐसे तो ज़मीन में गाड़ा जाता है, पर मेरे यहाँ तो ज़मीन है नहीं, फर्श बनी है, तो इसीलिए इस भगोने में हम रख देते हैं। ये माता जी खूब खाइए यहाँ पे। अब सुहाग लेना बचा है, बस हो गई पूजा और अब हम सुहाग ले लेते हैं। ये बहुत जल्दी हमारा नहीं। आप लोग भाई खाओ पियो, अच्छा बनाओ भगवान, बस करो, काट तो जाओ, हो गया। आओ हल ख्रष्टी माता, और तुम्हारा भोग लगा दिया, तुमको आचमन कर दिया। अब ये आरती उठा दिया उनका, बस। हाँ प्लीज़, आपने देखा हमारे यहाँ कैसे पूजा की जाती है, और अगर पसंद आई हो, वैसे तो पूजा होती है, पूजा तो श्रद्धा से होती है, हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा।